दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर एक नई जंग शुरू होने वाली है? क्या यूएई और सऊदी अरब के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, सऊदी अरब ने यमन पर बमबारी शुरू कर दी है। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। ये आग की लपटें, ये काला धुआं यमन के मुकल्ला पोर्ट से ही उठ रहा है। 30 दिसंबर की सुबह होने से ठीक पहले सऊदी एयरफोर्स ने यमन के इस पोर्ट को निशाना बना दिया। इस हवाई हमले के बाद का मंजर बहुत ज्यादा भयावह, बहुत डरावना था। इस एयर स्ट्राइक ने साफ कर दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने के बाद अब मिडिल ईस्ट एक नई जंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस बार जंग सऊदी अरब और यमन के बीच होने वाली है? जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार आमने सामने हैं सऊदी अरब और यूएई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात के बीच ठन गई है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन ये जंग के हालात की वजह दोनों देशों के बीच का कोई सीमा विवाद नहीं है। सऊदी अरब और यूएई के बीच की इस तनातनी की वजह है यमन। असल में सऊदी अरब ने जिस यमन के मुकल्ला पोर्ट पर अटैक किया है, वहां यूएई के भेजे हथियार और डिफेंस प्रोडक्ट्स के होने का दावा किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यमन के वो सेपरेटिस्ट ग्रुप करने वाले थे जिन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। यह वीडियो सऊदी अरब ने जारी किया है। इसमें मुकल्ला पोर्ट पर डॉक किए गए दो कार्गो शिप्स नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं। इन सभी आर्मर्ड व्हीकल को एक कैंपस में पार्क किया जा रहा है। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने इन दोनों कार्गो शिप्स और आर्मर्ड व्हीकल की खेप को टारगेट बनाया है। और देखिए, हमले के बाद इन गाड़ियों की हालत क्या हुई है, क्या हाल हुआ है। सऊदी अरब का दावा है कि इन दोनों कार्गो शिप्स में हथियार भरे हुए थे, जिन्हें अलगाववादी ग्रुप के लिए यूएई ने भेजा था। दोस्तों, असल में यमन में कोई एक सरकार या एक शासन नहीं, अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स का अलग अलग इलाकों पर कंट्रोल है। डीडब्ल्यू के इस ग्राफिकल मैप को देखिए। इसमें ये जो हरे रंग का हिस्सा है, वो हुतीज के कंट्रोल में है। यमन की राजधानी सना भी इसी एरिया में है। पर्पल यानी कि बैंगनी रंग का जो हिस्सा है, वो हदरामी एलीट फोर्सेस के कंट्रोल में है। पीले रंग वाला ये जो एरिया है, ये साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और उससे जुड़ी फोर्सेस के कंट्रोल में है। लाल वाला हिस्सा यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस के कब्जे में है। और ये जो नीले रंग का एरिया है, वो वहां प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल से जुड़ी फोर्सेस का कंट्रोल है। अब ये समझिए कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप वाला जो इलाका है, वो सऊदी अरब बैक्ड है, यानी इसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। लेकिन ये जो पीले रंग वाला और बैंगनी रंग वाला इलाका है, वहां मौजूद साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और हदरामी एलीट फोर्सेस सऊदी अरब के खिलाफ हैं। और ना केवल खिलाफ हैं, बल्कि सऊदी अरब की सीमा में लगातार हमले भी कर रहे हैं। सऊदी अरब और यमन करीब 1307 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा एसटीसी कंट्रोल एरिया में आता है। इसके अलावा हुतीज से भी सऊदी अरब की नहीं पड़ती है। यानी यमन के बॉर्डर पर सऊदी अरब को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हुतीज को ईरान का भी सपोर्ट हासिल है, जबकि साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को यूएई का। और गजब की बात यह कि एसटीसी पहले हुतीज के खिलाफ सऊदी अरब के गठबंधन का ही हिस्सा था, लेकिन 2022 में उसने यमन पर कंट्रोल की चाहत में अपना रास्ता अलग कर लिया। यहां तक कि सऊदी अरब के खिलाफ भी खड़ा हो गया और इसे यूएई का साथ भी मिल गया। हाल ही में एसटीसी ने यमन के हार्ड माउंट में नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद से रीजन में तनाव बढ़ने लग गए। सऊदी अरब ने एसटीसी को कब्जा किए गए इलाकों को खाली करने के लिए कहा, लेकिन एसटीसी ने साफ कर दिया कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके बाद सऊदी अरब ने एसटीसी पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। पहले तो अपने गठबंधन वाले आर्म्ड ग्रुप को मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया। इसके बाद 26 दिसंबर को साउदर्न यमन के कई इलाकों पर स्ट्राइक भी कर दी। इस बीच सऊदी अरब को खबर मिली कि यूएई ने एसटीसी को मदद पहुंचाने के लिए हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप यमन रवाना की है। सऊदी अरब ने यूएई से चले कार्गो की निगरानी शुरू कर दी। ये दोनों कार्गो मुकल्ला पोर्ट पहुंचे थे। उनसे सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल्स भी उतारे जा रहे थे, और तभी सऊदी एयरफोर्स ने दोनों कार्गो शिप्स के साथ साथ गाड़ियों के काफिले को भी निशाना बना लिया। सऊदी अरब ने बताया है कि ये शिप यूएई के फुजरिया पोर्ट से बिना किसी ऑफिशियल क्लियरेंस के यमन भेजे गए थे।
ये दोनों कार्गो शिप 27 से 28 दिसंबर के बीच मुकल्ला पहुंचे थे और अनलोडिंग का काम चल रहा था और तभी सऊदी अरब ने इस पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस स्ट्राइक के बाद यमन की सऊदी बैक गवर्नमेंट ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने यूएई के साथ की गई ज्वाइंट डिफेंस डील को भी रद्द कर दिया है और इसके साथ ही यमन में मौजूद यूएई के फोर्सेस को फौरन यमन खाली करने का आदेश दिया है। इधर सऊदी अरब ने भी यूएई को बेहद सख्त संदेश पहुंचाया है। उसने उम्मीद जताई है कि यूएई दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। हालांकि यूएई ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि अगर एसटीसी को यूएई इसी तरह से मदद पहुंचाता रहेगा तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। गजब की बात है ना दोस्तों कि यूएई सऊदी अरब को डिस्टर्ब करने के लिए आर्म्ड ग्रुप्स की मदद पहुंचाता है। असल में सारा जो ये खेल है ना, पैसे और ताकत का खेल है। सऊदी अरब अरब देशों का मुखिया है, वो बड़ा देश भी है, लेकिन ना तो उसकी कतर से बनती है, ना यूएई से बनती है और ना ही ईरान से बनती है। ऐसे में मुस्लिम देशों का लीडर होने के बाद भी उसे इन्हीं मुस्लिम देशों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी जंग में भी बदल सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है मिडिल ईस्ट में शुरू हुए इस नए संग्राम पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको ऑन रखें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।